दुर्लभो मानुषजन्म दुर्लभं तत्त्वदर्शनम् दुर्लभा सहजावस्था सद्गुरो करुणा विना सद्गुरु कृपा विना। बम्बई से आज संगीता पूछ रही है कि हे प्रभु, हे माँ, परमात्मा प्राप्ति के लिए हमें व्याकुलता क्यों नहीं आती? तो व्याकुलता है क्या? सुनो बेटा, जब शिशु को कोई इच्छा, यदि भूख लगी तो कितना रोता है वो। तो ये उसी का रुदन सुन के माँ क्या करेगी? सब काम छोड़ के उसको गोद में बिठा लेती है और जो उसकी इच्छा है तृप्त करती है। तो भगवान के विरह में कौन इतना रो रहा है? कोई रो रहा है? भगवान के विरह में, अगर गुरु के विरह में रोना आना चाहिए, मैकेनिकली नहीं, अपने भीतर से सच में दरअसल वास्तविक रोना आना चाहिए। और ये रोना किसी को दिखाने के लिए नहीं है। चुपचाप कोने में बैठकर आंसू गिरता है। तो जब तक ये आंसू गिरने लगेंगे, आपका अंतःकरण शुद्ध होने लगेंगे, तो माँ जैसे गोद में बिठा लेती है बच्चों को, वैसे ही आपके इष्ट भगवान, अगर गुरुदेव आपको उनकी गोद में बिठा लेते हैं। तो व्याकुलता यानी कि जैसे बच्चा व्याकुल हो जाता है भूख लगती है तो ऐसे ही हमें जीवन में परमात्मा दर्शन की भूख लगनी चाहिए। भूखा आदमी क्या कर लेता है? कितनी व्याकुलता सहन कर सकता है? अन्न के विरह में झुर मर जाता है। वैसे ही भगवान के दर्शन नहीं होते तो झुर मरना हो जाए, अगर मृत्यु आ जाए तो भी हमें भगवत प्राप्ति करना ही है। ये जो दृढ़ निश्चय होता है उसे कहते हैं व्याकुलता। मुझे रोना तो आता है, मैं जब भगवान की पूजा करती हूँ, गुरु की पूजा करती हूँ, तब रोना तो आता है, उसके चरण छूती हूँ तो रो देती है। लेकिन ऐसा कुछ अनुभव नहीं होता कि आज भगवान दर्शन देंगे। तो आपको ऐसा लगना चाहिए जैसे खाने की ज़रूरत होती है ना, वैसे ही ये ज़रूरत रोज़ नियमबद्ध बन जानी चाहिए कि भाई आज भी हमारा दिन बेकार गया भगवत दर्शन के बिना। ऐसा महसूस होना चाहिए, तो अब समझना कि मैकेनिकली नहीं है। बेटा धैर्य रखो संगीता, उसी के योग्य बनो। आप अभी तक योग्य नहीं बने हैं, इसीलिए आपको ये शंका कुशंका उठती है। व्याकुलता जो कभी एक क्षण के लिए उठती है, दूसरी क्षण में वो तिरोहित हो जाती है। ऐसे सोचो समझो कि मनुष्य तो बिल्कुल बेसहाय है, क्योंकि मनुष्य में कर्ता भाव एवं अहम के अलावा कुछ है ही नहीं। जब एक गैवी लकड़ी का जो बिना आवाज़ लगती है तब जागृति आती है। अरे इतना ही नहीं, देवताओं में भी कुछ नहीं है। देवता वो भी उसी के हम भजन या अनुष्ठान करते हैं, पर वे थोड़ी मदद कर देता है, बाकी उसी में भी अहंकार है और मोक्ष की इच्छा उसी में भी है। उसने भी मोक्ष चाहिए। देवताओं की उपासना सकाम होती है, उसी के पास हमसे जो थोड़ा ज़्यादा सामर्थ्य है, इसलिए वो थोड़ी मदद कर देता है, उसे कहते हैं अनुष्ठान। माँ संगीता बोलती है कि माँ, ये आराधना, विरह व्याकुलता की आराधना बहुत दुरूह है, मुश्किल है, क्योंकि और इच्छा तृप्त करने के लिए हम रोते, झगड़ा करते, ये सब करते हैं। लेकिन इच्छाओं के लिए, मोक्ष की इच्छा के लिए, अगर भगवान के दर्शन की, गुरु के दर्शन की इच्छा के लिए इतनी व्याकुलता आती ही नहीं है। और भीतर से डालते हैं तो उसे कुछ नहीं होगा, भीतर से डाली ही नहीं जाती है, तर्क भी बेकार का है।
तो क्या करना चाहिए आप पूछ रहे ने। तो इसीलिए ब्रह्मनिष्ठ सद्गुरु की ज़रूरत रहती है और अशरीरी गुरु के हृदय में परम गुरु सत्ता है, वही सत्ता आपके भीतर भी है। सो अंतःकरण में ही गुरु की अनुभूति करनी चाहिए। शरीर वाले जो गुरु है वो तो मार्गदर्शन देते हैं, लेकिन उसी के अंतर में जो गुरु है, परम सत्ता है, परम गुरु है ईश्वर, वो आपके अंतःकरण में भी है। इसलिए तो आप ये सोच रही हैं कि हम इसी से कैसे उभरे, बाहर निकले, ये संसार से व्याकुलता कैसे आएगी, विश्वास भगवान पर कैसे अड़ा रहेगा, वही निश्चय नहीं आता है। अंतःकरण में जो है, आपके अंतःकरण में परम गुरु है, उसी की ही अनुभूति अंतःकरण में होती है। तो बेटा सुनो, संगीता बोल रही है कि गुरु की दीक्षा ली है मैंने, तथापि ऐसा महसूस नहीं होता, व्याकुलता की महसूस अनुभव नहीं होता, विरह नहीं होता। तो क्या करें? इसका मायना ही यही है कि आप संसार के प्रति आसक्तियों में झुकी रहती है, चिटी रहती है, चिटकी रहती है। इसी का मायना यही हुआ कि जब भीतर में उसके दर्शन के बिना रहा नहीं जाता, ऐसी व्याकुलता, ऐसी व्याकुल भाव प्रकट होता है, बस संपूर्ण विश्वास होना चाहिए। ये सब मेरे सर्वस्व है, त्वमेव माता च पिता च त्वमेव, जो गाती हो ना, आपका ये सर्वस्व है, ऐसा विश्वास हो जाना चाहिए। ऐसी श्रद्धा भीतर स्थापित होनी चाहिए। शास्त्र में तो लिखा है बेटा, वर्णित किया है कि श्रद्धा माँ जगदम्बा पार्वती है तो विश्वास श्री शिव भगवान है। बस यह श्रद्धा और विश्वास होना चाहिए। पूर्ण विश्वास और श्रद्धा ही, संपूर्ण निश्चय ही भगवान को अंतःकरण में प्रकट कर देते हैं। समझ में आती है बेटा? मैं तो यूँ ही कहती हूँ कि प्योरिटी श्योरिटी हमारे दिल में भी और कोई विचार नहीं आते, तब हमारे दिल में प्योरिटी इस्टेब्लिश होती है, या प्योरिटी श्योरिटी बन जाती है। श्योरली आपके भीतर प्रभु का दर्शन होंगे ही होंगे। उस जीवन उन्नति के ओर बढ़ने लगेगा जब उसी का थोड़ी सी कृपा भी अंतःकरण में हम अनुभव करते हैं, तब तो धीरे धीरे हमारी व्याकुलता इतनी बढ़ जाएगी कि व्याकुलता प्रेम में परिवर्तित हो जाएगी। व्याकुलता और श्रद्धा, तो भगवत प्रेम ही सच्चा प्रेम है और कोई प्रेम नहीं है, बाकी सब राग है, आसक्ति है। तो श्रद्धा और व्याकुलता यानी कि विरह एक ही सिक्के की दो साइड है। समझ में आती है ना बात? जब उनको अपने भीतर में पाओगे, श्रद्धा और व्याकुलता को, विरह को, तब आपके जीवन का वो सर्वस्व हो जाएगा परमात्मा, उसी के अलावा कुछ बचेगा ही नहीं। वो जो करेंगे वही हमें मंजूर है, वो सब हमारा अच्छा ही करने वाले हैं, हमें मोक्ष देने वाले ही, भोग देने वाले ही है। जब तक पाओगे नहीं तब तक मन में, बुद्धि में संदेह उभरता रहेगा। दरअसल आत्यंतिक अभिप्सा हो तो छलांग लगाओगे, गिरोगे नहीं, वो उठा लेगा। दिखावा नहीं होना चाहिए बेटा, समझ में आता है ना? या अगले एपिसोड में मैं श्री केटी बाई का जो प्रश्न है वो उसी का मैं जवाब दूंगी और यूट्यूब में डाल दूंगी, आप सब सुन लेंगे। आपको तो मालूम है मैं अकेली एकांत में रहती हूँ, ज़्यादा लोगों को इकट्ठा नहीं करती, सिर्फ शनि रविवार को ही बुलाती हूँ 4 बजे से। तो आप अपने दिल में, अंतःकरण में, शुद्ध अंतःकरण में जब विश्वास और श्रद्धा शिव पार्वती अंतःकरण में जम जाएंगे, एस्टैब्लिश हो जाएंगे, तो आपको जरूर ये व्याकुलता, विरह, भगवान के दर्शन कराएंगे। तो गुरु में ही वही प्रकट ब्रह्म है, आप में भी है, प्राणी मात्र में भी है, तो उसी का अनुभव ही अंतःकरण शुद्ध होने से होता है।
खाने की कैसे रोज़ रोज़ ज़रूरत होती है, सुबह में खाया फिर शाम को खाते, तो वैसे ही 1 कलाक हम 1 घंटा बैठ पाए ऐसा नहीं। इतनी व्याकुलता आनी चाहिए, 24 घंटे आँखों से आंसू निकलते, ये विरह के आंसू है। आपको श्रद्धा और विश्वास में रख देंगे, संपूर्ण विश्वास और श्रद्धा बैठ जम जाएगी आपके हृदय में, और आपको जरूर ही परमात्मा का दर्शन अंतःकरण में होगा ही होगा ही होगा। अस्तु। सद्गुरुदेवाय नमः। सद्गुरुदेवाय नमः।